लॉजिकल ऑपरेटर है उसका यूज क्या है, उसको हम रेगुलर प्रोग्रामिंग में यूज करके अपने कोडिंग को एक लेवल अप ले जा सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को इजी करके हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 10 लाइन का कोड यूज करें उसकी जगह पे हमें वो सेम आउटपुट सिंगल लाइन में मिलता है, तो वो है हमारा स्मार्ट कोडिंग। तो किस तरह से वो हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके इजी टू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप लिखने वाले हैं। न्यू आए हो हमारी चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल एन करके हम न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, उस फाइल को सेव कर देते हैं कंट्रोल एस के साथ, और यहाँ पे लॉजिकल के बारे में देखने वाले हैं। तो फाइल का नेम दे रहे हैं logical.php। हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर, उसका यूज क्या क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, पीएचपी में हम किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मेन 3 ही टाइप्स है लॉजिकल ऑपरेटर के, एंड, और एक्सओर। यहाँ पे एंड है उसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, और को भी हम यहाँ पे 2 टाइप से लिख सकते हैं। तो सिंपली जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसको भी हमें यहाँ पे कंपलसरी 2 वेरिएबल के साथ ही चेक करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम ले लेते हैं $x और उसको एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं 5। देन यहाँ पे हम ले लेते हैं $y इक्वल टू उसको फिक्स वैल्यू दे देते हैं 10। यहाँ पे वेयर अंडरस्कोर डंप में हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं $x एंड यहाँ पे 2 टाइम्स एंड पर्सन की साइन यूज होगी एंड $y। ये भी हमें ट्रू फॉल्स में ही आंसर रिटर्न करेगा। यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर देना है, देन लिखना है लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नाम, देन अपनी फाइल का नेम, यहाँ पे logical.php हमारी फाइल का नेम है। देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है ट्रू आंसर। हमें क्या मिल रहा है? ट्रू, कि दोनों में या फिर दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। $x और $y दोनों में जब भी वैल्यू होगी, लाइक यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 10, मीन्स दोनों में से कोई एक भी नल नहीं है, दोनों की वैल्यू है। अगर जो नल होता है यहाँ पे तो हमें फॉल्स मिलता, लेकिन दोनों में वैल्यू है, इसलिए हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है ट्रू। एंड पर्सन की साइन मीन्स दोनों में वैल्यू होनी चाहिए। सिंपली ये है हमारा एंड ऑपरेटर। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर डम्प $x यहाँ पे हम कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, वेयर डम्प $x एंड $y। ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों में वैल्यू होनी चाहिए। इसको भी हम एंड ऑपरेटर ही बोलेंगे। एंड ऑपरेटर, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए, मीन्स दोनों में वैल्यू होनी चाहिए, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे नल नहीं होनी चाहिए, तभी हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा ट्रू। देन हम यहाँ पे देख लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर है, वेयर डम्प $x 2 टाइम्स पाइपलाइन की साइन, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर $y। और ऑपरेटर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे हम पहले कंडीशन दे देते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी होगी तो भी हमें यहाँ पे आंसर ट्रू मिलेगा। अगर एक की वैल्यू नल है और दूसरे में वैल्यू है तो भी हमें यहाँ पे आंसर ट्रू मिलेगा, मीन्स दोनों में से कोई एक वेरिएबल में वैल्यू होनी चाहिए। जब भी एंड में क्या होगा? दोनों में वैल्यू होनी चाहिए। ये डिफरेंस है एंड में और में। यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ट्रू। सेम हम यहाँ पे और ऑपरेटर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे आपको लिखना है और। सेव करके हम देख लेते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। आप और को इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड और वेरिएबल को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों का आंसर हमें मिलेगा सेम। यहाँ पे जो y की वैल्यू है उसको मैं टेम्पररी नल कर देती हूँ। देन हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सी जो हमारी कंडीशन है वो हमें यहाँ पे ट्रू मिल रही है और कौन कौन सी कंडीशन है वो हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रही है। अब इसके अकॉर्डिंग जो एंड साइन है उसके अकॉर्डिंग दोनों में वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ में y वेरिएबल है उसमें नल वैल्यू है। नल का मीनिंग क्या है तो हमने आगे डेटा टाइप्स देखी थी, तब हमने इसमें डिटेल में बात कर ली है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हो। दोनों में वैल्यू होगी तभी ये दोनों हमें आंसर ट्रू करेंगे, अदरवाइज ये दोनों के आंसर हमें यहाँ पे फॉल्स मिलने वाले हैं। और एक और के मीनिंग में यहाँ में दोनों में से कोई एक में भी वैल्यू होनी चाहिए, तो 5 में वैल्यू है इसलिए ये दोनों है उसके आंसर हमें यहाँ पे ट्रू मिलने चाहिए। तो सिंपली फाइल को रिफ्रेश कर देते, देखो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट दोनों हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहे हैं, और जो और है हमारे वो और हमें यहाँ पे मिल रहे हैं ट्रू। मींस दोनों में से किसी एक वेरिएबल में वैल्यू होगी तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा ट्रू जब हम और ऑपरेटर यूज करेंगे।
लेकिन जब हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो दोनों में मस्ट भी वैल्यू होनी ही चाहिए। जो लास्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो है वह में हम यूज कर लेते हैं एक्स और, इसको बोलते हैं एक्स और एक्स। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्स और, इसका मीनिंग होता है नॉट $x। तो यहाँ पे सिंपली हमने जो बात की है वो है एक्स और ऑपरेटर के बारे में। ये हम सिंपली एक बार आउटपुट चेक करके ही बात करते हैं इसको डिटेल में। यहाँ पे हमें मिल रहा है बुल फॉल्स, मींस ए में वैल्यू है। यहाँ पे अगर हम बी ले लेते हैं वाई को हम प्रिंट करवाते हैं, एक बार आउटपुट चेक कर ले, देखो ये हमें मिल रहा है ट्रू। मींस जो भी आप एक्स और ऑपरेटर के साथ यूज करते हो उसमें नल वैल्यू होगी तो आंसर मिलेगा ट्रू। नल वैल्यू नहीं है और सिंपली उसमें कुछ वैल्यूज है तो उसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे फॉल्स। हमने पहले एक्स करके दिखा था तो इसका आंसर हमें मिल रहा था फॉल्स, लेकिन जैसे ही हमने वहां पे वाई यूज कर दिया इसका आंसर हमें मिल रहा है ट्रू। तो यहाँ पे ये जो सारे लॉजिकल ऑपरेटर है वो तब यूज होंगे जब कंपैरिजन हम किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कुछ इस तरह से चेक कर दे कि दोनों में कोई एक भी राइट है तो हमारी ये कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए, या दोनों राइट हो तब प्रिंट करनी होनी चाहिए। कुछ इस तरह से लाइक हम प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स है, दो स्टूडेंट्स है, दोनों के परसेंटेज सेम है तो किसको फर्स्ट रैंक देना है किसको सेकंड रैंक देना है, तो उसके बेस पर अगर आपको प्रोग्रामिंग में यूज करना बोले कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर के साथ इसको चेक करना है तब आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर एंड भी यूज कर सकते हो और भी यूज कर सकते हो, और कुछ इस तरह से हम यहाँ पे स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है उसको प्रोग्रामिंग में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है इसको और एक बार प्रैक्टिस भी करनी है। अगर प्रैक्टिस के टाइम पे आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट्स लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।